नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। केंद्रीय अर्धसैनिक सशस्त्र बलों सहित लाखों सरकारी कर्मियों को मिलेगा 6,908 बोनस। आइए जानते हैं शर्त के बारे में। आइए जानते हैं विस्तार से। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दिवाली के मौके पर 2023-24 के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस यानी एडहॉक बोनस देने की घोषणा की। इसके तहत सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे अराजपत्रित कर्मचारी जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम के तहत नहीं आते, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल और सभी योग्य कर्मियों को होगा। एडहॉक बोनस के तहत योग्य कर्मियों की औसतन 6,908 रुपये मिलेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 10 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार एडहॉक बोनस के तहत जो रकम दी जाती है उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया है। कर्मियों का औसत वेतन गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार जो भी कम हो उसके आधार पर यह बोनस जोड़ा जाता है। यदि किसी कर्मी को 7,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसका 30 दिन का मासिक बोनस लगभग 6,908 रुपये होगा। इस तरह के बोनस का फायदा केंद्र सरकार के उन कर्मचारी को ही मिलेगा जो 31 मार्च 2024 से सेवा में रहे हैं। उन्होंने साल 2023-24 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार ड्यूटी दी है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। यह आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे जो परिलब्धियों के संबंध में केंद्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं। इसके अलावा वे कर्मचारी किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस आदेश के अंतर्गत भुगतान के लिए केवल वे कर्मचारी पात्र होंगे जो 31/3/2024 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 23-24 के दौरान न्यूनतम 6 महीने तक लगातार सेवा की है। वर्ष में 6 महीने से लेकर पूरे 1 वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मियों को यथा अनुपात भुगतान किया जाएगा। पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने के रूप में की जाएगी। गैर उत्पादक संबंध बोनस यानी तदर्थ बोनस की मात्रा की गणना औसतन परिलब्धियों गणना की उच्चतम सीमा इसमें से जो भी कम है उसके आधार पर होगी। एक दिन के लिए गैर उत्पादन संबंध बोनस की गणना करने के लिए 1 वर्ष की औसतन परिलब्धियों को 3.4 यानी 1 महीने के औसत दिनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद दिए जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या को इससे गुणा जाएगा। इस मद में होने वाला व्यय दिनांक 16 दिसंबर 2022 की व्यय विभाग की अधिसूचना के अनुसार संबंधित शीर्ष की नामे डाला जाएगा। गैर उत्पादक संबंध बोनस यानी तदर्थ बोनस की मद में होने वाला व्यय चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालय विभागों को संस्वीकृत बजट प्रावधान के तहत पूरा किया जाना है। जहां तक भारतीय लेखा और लेखा विभाग के कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148/5 के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं कर्मचारियों की शर्तों के बारे में। वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त हुए हैं उन्हें भी यह बोनस मिलेगा, बेशर्त उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक न रहा हो। ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2024 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें स्पेशल केस माना जाएगा। इसके तहत वे कर्मियों जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए हैं या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में 6 माह तक नियमित ड्यूटी की है, तो उसे एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर प्रो राटा बेसिस पर यह बोनस तय होगा। आइए कौन कौन कर्मी होंगे बोनस के पात्र। वे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्त विदेशी सेवा केंद्र शासित प्रदेश
या किसी पीएसयू में 31 मार्च 2024 को कार्यरत है और उन्हें लैंडिंग डिपार्टमेंट यानी उधार देने वाला विभाग यह बोनस नहीं देगा। ऐसे केस में उधार लेने वाले संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वह एडहॉक बोनस, पीएलबी, एक्स ग्रेसिया और इंसेंटिव स्कीम आदि प्रदान करे, बेशक वहाँ ऐसे प्रावधान चलन में हो। यदि कोई कर्मचारी सी या उससे ऊपर के ग्रेड में हो तो उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बीच में ही निवेश सेवा से वापस बुला लिया जाता है, तो इसे लेकर एडहॉक बोनस का नियम बनाया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष में विदेशी विभाग से यदि उस कर्मी के मूल विभाग को बोनस और एक्स ग्रेशिया राशि मिली है तो संबंधित कर्मी को वह राशि दे दी जाएगी। रिवर्ट होने के बाद भी यदि कर्मी का केंद्र सरकार की तरफ से बकाया बोनस है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसके एडहॉक बोनस पर प्रतिबंध लगा सकती है। रिटायरमेंट के बाद जॉब में है तो लागू होगा यह नियम। राज्य सरकार, संघ क्षेत्र और पीएनसी से कोई कर्मचारी यदि रिवर्स डेप्यूटेशन पर केंद्र सरकार में आता है तो उन्हें एडहॉक बोनस दिया जाएगा। ऐसे कर्मी जो सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद दोबारा से जॉब में आए हैं, उन्हें नए कर्मचारी मानकर बोनस का निर्धारण होगा। ऐसे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष के दौरान अर्धवेतन अवकाश पर है, ईओएल पर है या शैक्षणिक अवकाश लिए हुए हैं, इन्होंने यदि उक्त अवधि के अलावा नियमों से परे कोई अवकाश लिया है तो वह अवधि गिनी नहीं जाएगी। हालांकि एडहॉक बोनस के लिए वह पीरियड ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाएगा। अनुबंध वाले कर्मचारी जो दूसरे भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत आदि के लिए योग्य है तो उसे एडहॉक बोनस भी मिलेगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी उक्त भत्तों की श्रेणी में नहीं आता तो उसे कैजुअल लेबर के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या पार्ट टाइम कर्मी होंगे पात्र। यदि कोई कर्मचारी वित्तीय वर्ष में सस्पेंड हो रहा है तो उसके लिए बोनस के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। ऐसे कर्मी जब सेवा में दोबारा आते हैं और उन्हें पहले वाले सभी लाभ मिलते हैं तो उस स्थिति में उन्हें एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा। विभिन्न मंत्रालय और विभागों में ट्रांसफर होने वाले कर्मी एडहॉक बोनस के योग्य माने जाएंगे यदि उनकी सेवा में कोई ब्रेक नहीं है। ऐसे मामले में दोनों विभागों के सर्विस पीरियड को जोड़ा जाएगा। ऐसे कर्मी जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर एक विभाग से दूसरे विभाग में चले गए हैं, वे भी एडहॉक बोनस के लिए योग्य होंगे। हालांकि ऐसे मामले में जो बोनस राशि दी जाएगी वह उस विभाग द्वारा जारी होंगी जहां वह कर्मचारी 31 मार्च 2024 से कार्यरत रहा है। वे कर्मचारी जिन्हें सरकारी विभाग से ट्रांसफर किया गया है, क्या वे एडहॉक बोनस के योग्य होंगे? इस बाबत कहा गया है कि उनका बोनस वह विभाग काउंट करेगा जहां वे 31 मार्च को सेवा में थे। सामान्य निर्धारित वेतन पर काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मियों को यह बोनस नहीं मिलेगा। वे कर्मचारी जो पिछले 3 साल से अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं और 31 मार्च 2024 को भी वे किसी विभाग में थे, इनके लिए भी एक नियम बनाया गया है। इनकी योग्यता 3 साल के कार्यकाल से तय होगी। 1 साल में 240 दिन के दौरान वह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में चले गए हो और उन्हें एक्स ग्रेसिया या दूसरे भत्ते नहीं मिले हो तो उन्हें यह बोनस मिलेगा। यदि कोई कैजुअल लेबर है और उसे वित्तीय वर्ष में नियमित किया गया है लेकिन वह 31 मार्च 2024 को 6 माह से नियमित सेवा वाली योग्यता पूरा नहीं करता है तो उसे एडहॉक बोनस का फायदा नहीं मिलेगा। उसे नियमित कर्मी की भांति ही इस बोनस का लाभ नहीं दिया जा सकता। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।